जय माँ कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदि शक्ति देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में धनुष, बाण, कमल पुष्प, कमंडल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित है। वहीं 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह की है, जिसे साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की भक्ति भाव से पूजा करने के साथ व्रत करने तथा कथा पढ़ने सुनने से व्रत पूरा होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और माँ संकटों से रक्षा करती है। अगर अविवाहित लड़कियां माँ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती हैं, तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। अब हम सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुआ। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। उस समय देवताओं और असुरों के बीच कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि कोई अस्तित्व ही नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने माँ कुष्मांडा की तपस्या शुरू की, ताकि वे संसार की रचना करें और जीवन के लिए कुछ उत्पन्न करें। माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उनकी मुस्कान के प्रभाव से संसार में प्रकाश फैल गया और जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद माँ ने देवताओं और असुरों को भी उत्पन्न किया। माँ की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए आज भी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके। माँ कुष्मांडा का व्रत केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि सांसारिक सुख और समृद्धि का भी स्रोत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सकारात्मकता आती है। संसार की उत्पत्ति और संतुलन बनाए रखने में माँ कुष्मांडा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ब्रह्मा जी ने माँ से संसार की रचना के लिए आशीर्वाद मांगा, तब माँ ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम मेरी पूजा से सृष्टि का संचालन करो। माँ कुष्मांडा की पूजा और व्रत के द्वारा हम अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से माँ कुष्मांडा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त करें। जय माँ कुष्मांडा।